Now, reprogramming your subconscious mind is like rewriting the code for your future life. नहीं तो आप देख रहे होगे कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन एक जैसी सी है कुछ टाइम से, या शायद बचपन से ही, या आपके रिलेशनशिप्स एक ही जैसे रहते हैं, आपको एक ही जैसे लोग मिलते चले जाते हैं, या आपकी हेल्थ है जहाँ पे कुछ चीज़ें बार बार 6 महीने बाद, 1 साल बाद फिर से आ जाती है। क्या हो रहा है? ये वो जो बिलीव्स हैं आपके, वो जो फियर है, वो बार बार एक ही चीज़ को क्रिएट करे जा रही है, बट उसे चेंज किया जा सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ दैट योर माइंड इज होल्डिंग द ब्लूप्रिंट ऑफ योर फ्यूचर सक्सेस एंड ऑल यू हैव टू डू इज टू अनलॉक इट। इमेजिन अगर आप अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हो बाय ओनली रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड इट इज नॉट जस्ट पॉसिबल, इट इज द ओनली की to unlimited success and happiness. Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about how to reprogram your subconscious mind. बात करेंगे इसके बारे में, but उससे पहले if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I'm so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में अपने गोल्स अचीव करने में स्ट्रगल करते हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास टैलेंट नहीं है या उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या उनके पास पैसा नहीं था, नहीं। It is all because of the programming of their subconscious mind. और ये जो प्रोग्रामिंग है ये आपके चाइल्डहुड से शुरू होती है, जहाँ पे हम डिफरेंट बिलीव्स, डिफरेंट फियर्स, डिफरेंट लिमिटेशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये बिलीव्स, ये लिमिटेशन या जो भी कुछ हमने देखा, जाना, परखा लाइफ को, वो सारी डिक्टेट करती हैं हमारे आगे के एक्शंस को, और उसी बेसिस पर हम अपनी आगे आने वाली लाइफ क्रिएट करते चले जाते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स, हम सभी ऐसे कुछ सेम तरह के रूटीन्स में, कुछ ऐसे पैटर्न्स में फंसे हुए अपनी लाइफ में, और हम कुछ नया जैसा चाहते हैं, जैसा होना चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों का ये लिमिटिंग बिलीफ होता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, या सक्सेस दूसरों के लिए है, या मैं कितना भी ट्राई कर लूँ मैं ये अपनी हैबिट्स चेंज नहीं कर पाता, मैं कितना भी हार्ड वर्क कर लूँ ये चेंज मैं क्रिएट नहीं कर पाता अपनी लाइफ में। और ये जो हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं, ये ही हमारा जो सेल्फ सबटाज वाला एक पैटर्न होता है, या फियर ऑफ फेलियर होता है, या प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं हम चीज़ों को, वो इन सब चीज़ों को क्रिएट करते हैं। जो हमारे एक लिमिटिंग बिलीव्स बने, वो ये सारी चीज़ क्रिएट करेंगे कि आपको लगेगा कि नहीं यार मैं तो फेल ही हो जाऊंगा, नहीं यार मैं टाल देता हूँ। वो जो टालने वाला एक बिहेवियर होता है बहुत लोगों का, कि उन्हें पता है कि ये काम करके, ये चेंज लाके वो सक्सेस को पा सकते हैं, बट क्योंकि वो एक बिलीफ है कि ऐसा तो हुआ नहीं, ऐसा तो कभी किया नहीं, वो चीज़ें जो है वो हमें रोकती हैं। और ये सब जो काम करा रहा है, ये आपका माइंड करा रहा है। उसका जो ब्लूप्रिंट, जो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट दी कि हमारे माइंड के पास पूरी एक ब्लूप्रिंट है हमारे फ्यूचर सक्सेस का, ठीक है, उसे हम क्रिएट कर सकते हैं, पर वो किस बेसिस पे चल रहा है? वो पुराने वाले बिलीव्स के बेसिस पे चल रहा है, ऑलराइट? सो अब सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन इज टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड. Now, reprogramming your subconscious mind is like rewriting the code for your future life. Okay? जब आप जो limiting belief है, जो आपके subconscious mind में है, जो limiting belief है, उसको change करोगे और एक नया belief create करोगे, तो ये जो belief है, ये वो code है आपकी future success का. अब ये करेंगे कैसे? जैसे कि for example, अगर हमें अपनी कबर्ड में कुछ नई चीज़ें रखनी है, तो हमें पुरानी चीज़ें वहाँ से हटानी पड़ेंगी, तभी तो उसके लिए स्पेस बनेगा ना। तो इसी तरह से पुराने जो कोड्स बसे हुए हैं, जो बचपन से या शायद पास्ट लाइफ से बसे हुए हैं, उनको जब रीराइट करोगे, उनको निकालोगे वहाँ से और दूसरे नए कोड्स लिखोगे, तब जाके आप कुछ नया फ्यूचर अपने लिए क्रिएट कर पाओगे। नहीं तो आप देख रहे होगे कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन एक जैसी सी है कुछ टाइम से,
शायद बचपन से ही, या आपके रिलेशनशिप्स एक ही जैसे रहते हैं, आपको एक ही जैसे लोग मिलते चले जाते हैं, या आपकी हेल्थ है जहाँ पे कुछ चीज़ें बार बार 6 महीने बाद, 1 साल बाद फिर से आ जाती है। क्या हो रहा है? ये वो जो बिलीव्स हैं आपके, वो जो फियर है, वो बार बार एक ही चीज़ को क्रिएट करे जा रही है, बट उसे चेंज किया जा सकता है। सो फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस। स्टार्ट बाय रिकग्नाइजिंग योर लिमिटिंग बिलीव्स, और उसके लिए लिखना पड़ेगा, जर्नलिंग करनी पड़ेगी। तो सपोज मैं आपको कहूँ कि आप लिखो आप क्या काम करना चाहते हो, तो आप लिखते हो अच्छा मुझे ये करना है, सपोज मुझे अपनी फिटनेस पे ही काम करना है, या मुझे अपने किसी बिजनेस पे काम करना है, राइट? तो आप उसके बारे में लिखना शुरू करते हैं, एंड कहाँ पे जाके आप रुकते हैं, कहाँ पे जाके आप कहते हैं कि आई कांट डू दिस। ठीक है, जहां आप रुके, जहां आपने सोचा कि यार ये बात मैं नहीं कर सकता, ये काम मैं नहीं कर सकता, तो अपने आप से क्वेश्चन करो कि ऐसा क्यों है, क्यों तुम ऐसा सोचते हो कि ये तुम नहीं कर सकते, और ये जो बिलीफ आ रहा है कि ये चीज मैं नहीं कर सकता, ये कहाँ से आ रहा है? आपके चाइल्डहुड में कौन सा ऐसा इवेंट था जहां पे आपने ऐसा सोचा, या जहां से ये बिलीफ बना कि आप ये चीज नहीं कर सकते? ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस। हमें जानना है कि हमारे लिमिटिंग बिलीफ हैं क्या, हम किन किन चीज़ों में अपने आप को रोकते हैं, और अगर वो हैं तो क्यों हैं, हम ऐसा क्यों मानते हैं, ऐसा क्यों सोचते हैं अपने बारे में, राइट? सेकेंड स्टेप इज विजुअलाइजेशन एंड एफर्मेशंस। अपना एक नया वर्जन इमेजिन करो, रोज अपने आप को 5 मिनट दो, जहां आप एक अपना नया वर्जन जो है इमेजिन कर रहे हो, जो कि ये सक्सेस अचीव कर सकता है, या जो भी कुछ आप करना चाहते हो वो कर रहा है, उसको, उस काम को करते हुए देखो। और मैं 5 मिनट कह रही हूँ, आप 2 मिनट भी बैठ जाओ तो भी बहुत है, और 5 मिनट अगर आप रोज उस चीज को इमेजिन करने लग गए जैसा आप चाहते हो अपनी लाइफ आगे, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, एक एरिया के बारे में आप सोचना शुरू करिए, तो ये 5 मिनट भी बहुत है उस चीज को मैनिफेस्ट करने में। बिकॉज सी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सही गलत नहीं पता, उसे सच झूठ नहीं पता, उसे जो आप बता रहे हो वो पता है। अगर आप उसे कह रहे हो कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, तो वो आपके लिए वो स्वास्थ्य क्रिएट करना शुरू कर देगा। ओके, अगर आप ये कह रहे हो कि उसका उल्टा, तो वो आपके लिए कुछ उल्टा क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो अगर आप बैठ के 5 मिनट, स्पेशली सुबह, आप ये इमेजिन कर रहे हो कि अपना एक फ्यूचर वर्जन इमेजिन कर रहे हो, राइट? तो उसको पता है कि ये फ्यूचर वर्जन जो ये देख रहा है वो ये है, तो धीरे धीरे वो चीज आपके लिए क्रिएट होगी, मैनिफेस्ट होगी। और साथ में आप कुछ ऐसी एफर्मेशंस बनाओ अपने लिए, आई एम डूइंग दिस, आई एम गेटिंग दिस, आई एम, जो भी आप एक पॉजिटिव एफर्मेशंस जो भी बना सकते हैं, ठीक है, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो, आई एम फिट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पावरफुल, माई रिलेशनशिप्स आर लविंग, कुछ भी, आई हैव ग्रेट फ्रेंडशिप्स, जो भी चीज आप अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं वो रोज आप अपने दिमाग में डालो। क्यों कह रही हूं मैं ये? क्योंकि जो चीज हम आज तक क्रिएट कर रहे हैं वो किस पे? पुराने ब्लूप्रिंट पे, और पुराना ब्लूप्रिंट जो है वो हमारे दिमाग में चलता रह रहा है, वो बिलीव्स चलते रह रहे हैं। जैसे हम बचपन की कोई बात कहते हैं ना कि यार अरे ये तो ऐसा ही होता है, तो आपने मान रखा है इसको, और आपका माइंड उसी को क्रिएट कर रहा है आपके लिए। तो जब आप रोज 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 जो आप चाहते हो वो रोज बोलोगे, वैसा देखोगे, तो धीरे धीरे आप उसको क्रिएट करोगे। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेप इज सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। अपने आसपास रोज अपने आप को इतना इन्फ्लुएंस करो, चाहे कुछ मेंटर्स को सुनो, कुछ वीडियोस देखो, कोई बुक्स पढ़ो, कोई पॉडकास्ट सुनो। सो अपने आप, आपके आसपास जो आपका एनवायरनमेंट है वो आपकी आने वाली रियलिटी क्रिएट करता है। इट शेप्स योर रियलिटी, ठीक है, योर फ्यूचर रियलिटी। सो आप देखो कि आप कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो। अगर आप बहुत ही पूरा नेगेटिव एनवायरनमेंट में हो, जहाँ लोग सिर्फ न्यूज़ और ये सब चीज़ें सुन रहे हैं जो कहीं से भी प्रोडक्टिव नहीं है, तो आप सोच लो आपके लिए क्या क्रिएट होने वाला है। ठीक है, और अगर आप एक इस तरह की, अगर आप सपोज आप सक्सेस चाहते हैं, हम यहाँ सक्सेस की बात कर रहे हैं, हाउ टू क्रिएट अनलिमिटेड सक्सेस, राइट? सो अगर आप उस तरह की चीज़ें चाहते हैं तो आप वैसी बुक्स पढ़िए, किसने क्या कैसे किया, किसी की बायोग्राफी, किसी का कुछ, ठीक
ठीक है, आप इन चीज़ों के बारे में जो कुछ भी आप जो होना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसके बारे में वीडियोस सुनिए, पॉडकास्ट सुनिए, बाकी चीज़ें करिए। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो पॉजिटिव माइंडसेट है जिनका, ना कि नेगेटिव कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता। और एक वो लोग होते हैं जो कहते हैं, जो सोल्यूशन ओरिएंटेड लोग हैं, जो कहते हैं अच्छा ठीक है देखते हैं कैसे करना है, कुछ ना कुछ तो निकालेंगे ना। तो आप अपना एनवायरमेंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप किस जगह रह रहे हो, आपके आसपास लोग कैसे हैं, आपके आसपास चीज़ें कैसी चल रही हैं, आपके आसपास बातें कैसी हो रही हैं, ठीक है, वाइब कैसी है आपके आसपास की, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कैसी है, और आपकी खुद की, ठीक है। तो खुद पे भी काम करना है और मैं कैसे एनवायरमेंट में रह रहा हूं उसके लिए भी थोड़ा सा अवेयर होना है, राइट। Now, fourth step is take small actions that reflects your beliefs. So, जो हमारे रोज का दिन होता है ना, वो कहते हैं जैसा आपका दिन है वैसा आपका वीक होने वाला है, जैसा आपका वीक है वैसा आपका मंथ होने वाला है, और वैसा आपका ईयर होने वाला है। जैसे हम कहते हैं कि आपकी जो हैबिट्स हैं छोटी छोटी, है ना, वो आपकी लाइफ क्रिएट करती हैं। तो आप छोटे छोटे एक्शंस जो आप करना चाहते हो, सपोज किसी का है कि मुझे एग्जाम पास करना है, ठीक है, और वो पढ़ाई कुछ कर नहीं रहा है, तो वो रोज के लिए 1 घंटा 2 घंटा निकाले कि मुझे ये तो करना ही है। तो छोटे छोटे एक्शंस जो कि आपका जो फ्यूचर गोल है उसके साथ अलाइन हो रहा हो, राइट। अगर हम फिटनेस की बात करें तो आप ठीक है, आप 10 मिनट की एक्सरसाइज शुरू करो, फिर बढ़ाओ उसे 20 मिनट करो, 30 मिनट्स करो। तो वो अलाइन, आपका जो पूरा दिनचर्या है वो आपके आने वाले फ्यूचर जो आप चाहते हो, जो आप विजुअलाइज कर रहे हो, उसके साथ आपके एक्शंस भी अलाइन होने चाहिए। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ये कहता है कि मेरे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो आप पब्लिक स्पीकिंग या आप ऐसा कुछ बोलना शुरू करो, मीटिंग्स में, सोशल सेटिंग्स में आप बात करना शुरू करो जो कि आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करेगा। सी, रीप्रोग्रामिंग और सबकॉन्शियस माइंड ये जो है ये ओवरनाइट तो होने वाला नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ही होती हैं। आज जो हमारी रियलिटी है वो भी बहुत सारे जो चाइल्डहुड में हमने जो बिलीव्स बनाए, उनके इतने सालों के, जो 2 साल से 7 साल तक जो हमने बिलीव्स बनाए, उसके बेसिस पे हमने उसको क्रिएट किया और हम आगे भी उसको नर्चर करते रहे, है ना। हम उन बिलीव्स को मानते रहे, हम वैसा वैसा करते रहे, हमने वो चेंज वाली एक उस पर नहीं आए। बट आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, राइट, तो आप ऐसा कुछ करना चाहते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना चाहते हो। अगर आप इस वीडियो में अभी तक हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं 10 दिन करूं और फिर छोड़ दूं, नहीं। और वो भी कुछ नहीं होता कि 21 दिन करना है। हाँ, हमारा माइंड जब हम रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ कोई काम करते हैं तो हमारा माइंड हमसे और ज़्यादा उस चीज़ को करवाता है, ठीक है। तो उस मोमेंटम को बनाए रखना है आपको और धीरे धीरे हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। सो ये थे कुछ पॉइंट्स अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट बिलो अगर आप और कोई मेथड यूज करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग के लिए। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।